मानना है कि बाहरी की बजाय स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाहरी या फिर इधर उधर वाले लोग कौन से? श्वेता नाम की लेडीज है। पहले ये सोशल मीडिया पे खास तौर पर बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का मुद्दा उठाती थी। सोशल मीडिया पे अपनी लोकप्रियता दर्शाने के बाद तो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। लगभग हर वैकेंसी को लेके कोई ना कोई इन्होंने किसी कोर्ट में जाने का या जो भी जिस भी तरीके से इन्होंने वो रास्ता चूज किया। युवाओं की आवाज नहीं उठाई, बढ़ती रोकी। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम में वो पूरी तरह से फेल हुई, उसका फिर इस साइड में पॉलिटिक्स में आना और पॉलिटिक्स में बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के कंधे पे उनका नाम लेके राजनीति करना। उनका गांव जो है वो पुंडरी विधानसभा में पड़ता है और जो ससुराल है उनका उचाना विधानसभा में पड़ती है। विपक्ष में है एक तरीके से। आपको बोलना चाहिए भाजपा के ऊपर बोलने की बजाय आप ज्यादा बोल रहे हैं श्वेता डुल के ऊपर। बाहरी तो और भी है कई, बाहरी तो और भी है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। कांग्रेस के अंदर कलायत में बेशक 29 टिकटार्थियों ने अपने आवेदन किया हो, लेकिन हर एक के अपने अपने समीकरण हैं और उन्हीं में से कौन सा समीकरण फिट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। मगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नरेश चहल, उन्हीं 29 टिकटार्थियों में से ये हैं और हुड्डा गुट के करीबी माने जाते हैं, माजरा गांव से संबंध रखते हैं और जो कांग्रेस के जानकार हैं वो कहते हैं कि ये कांग्रेस सेवा दल संगठन के प्रदेश महासचिव भी हैं और खास तौर पर जो कांग्रेस के जानकार हैं वो मानते हैं कि जिनके सर पर इस तरह की टोपी है वही इसी दल में होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। थैंक यू आपका और आपके सभी दर्शकों का। अजय जी, मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आवेदन किया है आपने भी, क्या चीज देखते हैं कि लड़ने के इच्छुक हैं कलायत के लिए? कलायत विधानसभा के अंदर जो 29 लोगों ने नामांकन अपना मतलब आवेदन किया है जी। तो वैसे तो देखो सभी साथी पार्टी के लिए काम कर रहे एक एक करके, लेकिन मेरे को पता लगा है और खास तौर पर ये जानकारी मिली कि कुछ उम्मीदवार 29 में से ऐसे हैं जो बाहर से है, कलायत विधानसभा की बजाय दूसरी विधानसभाओं से ताल्लुक रखते हैं। तो एक तो सबसे पहले तो मेरा यही है, पार्टी आला कमान से दरखास्त है भाई जिस भी विधानसभा के अंदर के उम्मीदवार ने अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई किया है जी, भाई उस विधानसभा क्षेत्र के से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाए। सबसे मेन बात तो ये। दूसरी ये है कि हम संगठन के लोग हैं, वैसे तो ज्यादा सी इच्छा तो हम नहीं रखते, हम पार्टी और संगठन में काम करने के इच्छुक हैं और देश के उन्नति प्रगति में अपनी पार्टी का जो योगदान है लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच लेके जाते हैं, बताते हैं। लेकिन पिछले दिनों अजमेर राजस्थान के अंदर हमारा एक कैंप हुआ था, वहां हमारे जो राष्ट्रीय नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा था बाकायदा संगठन के ऐसे कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत है जो पार्टी की नीतियों को लेके जनता के बीच जाए और जनता की आवाज, जो भी जनता की आवाज लगे उसको पार्टी के आला कमान और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखे। तो और उसी बात को लेकर हमारे दिल में उत्सुकता हुई भाई क्यों ना, जब हमारे हाई कमान का आदेश है, हम भी चुनाव विधानसभा या लोकसभा लड़के जनता की सेवा करें और ये दिखाएं कि भाई पार्टी के वफादार कार्यकर्ता कैसे होते हैं और एक अच्छा जनप्रतिनिधि किस प्रकार से होता है। दूसरी बात ये है अजय जी, हमारी ज्यादा सी इच्छा नहीं है, लेकिन यही है कि भाई जो इधर उधर से आके कुछ दूसरी पार्टियों से लोग आकर पार्टी की टिकट ले लेते हैं और चुनाव लड़के विधानसभा या लोकसभा में मेंबर बन जाते हैं और उन लोगों का ये विश्वास नहीं होता जीतने के बाद ये जाएंगे कहाँ, किस विचारधारा से जुड़े ये लोग हैं। मात्र सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन तो यही है भाई हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब जनता के बीच में जाएंगे और जनता के मुद्दों को पार्टी हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के पास लेके जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके जनता के और लीडरशिप के बीच का जो गैप है उसको दूर करेंगे। आपका
जी, आपका मानना है कि बाहरी की बजाय स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहरी या फिर इधर उधर वाले लोग कौन से हैं फिर आपके मेरे को सुनने में आया है जी, हमारी जो मेरी विधानसभा कलायत है, हमारी कलायत विधानसभा से कोई श्वेता नाम की लेडीज है, वो भी ट्राई पे है। और कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक YouTube चैनल पे देखा था जी, ये जो श्वेता नाम की लेडीज है, पहले ये सोशल मीडिया पे खास तौर पर बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं का मुद्दा उठाती थी। पता नहीं वो जाने उनका इसके पीछे मकसद क्या था। और साथ में ये भी पता लगा कि भाई ये मतलब बेरोजगारों को साथ लेके या सोशल मीडिया पे अपनी मतलब लोकप्रियता दर्शाने के बाद मतलब कुछ लोगों को, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और ये इसके अलावा एक बात का और पता चला, जो भाजपा, देखो सरकार किसी की भी हो सकती है, कोई बात नहीं, जिसको लोग अपना मत देके चुनेंगे और अपना समर्थन देंगे, जो बहुमत जिस पार्टी को मिलेगा सत्ता में तो आएगी इत्तेफाक से, सीधी सी बात है। लेकिन वो भाजपा सरकार के समय में 10 साल के दौरान या पिछली इन 5 सालों में जितनी भी वैकेंसियां निकली, खास तौर पर सरकारी वैकेंसियां निकली, लगभग हर वैकेंसी को लेके कोई ना कोई इन्होंने किसी कोर्ट में जाने का या जो भी जिस भी तरीके से इन्होंने वो रास्ता चूज किया, भाई किसी भी वैकेंसी को लगभग पूरा मतलब अपने लक्ष्य तक सरकार को लेके जाने की बजाय उसमें रोड अटकाने का काम किया। तो मतलब युवाओं, आप कहना ये चाहते हैं उनको युवाओं की आवाज नहीं उठाई, बढ़ती रोकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो इस चीज को लेके पूरी की पूरी जिम्मेदार है। और पिछले दिनों मैंने सुना था, मैंने क्या आप लोगों ने भी सुना होगा, ये मतलब जो श्वेता है भाई, इसने मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया या मतलब जैसे भी लगभग जितनी भी वैकेंसियां आई है तो सारी की सारी पेंडिंग पड़ी है, वो कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवाने का काम किया। और अब एक दिन और इंटरव्यू उसका कोई साथी बता रहा था, भाई वो बोलती है कि भाई मैं IAS HCS वगैरह बनना चाह रही थी, अच्छी बात है, चलो अगर काबिलियत है तो बनना भी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय वहां पेपर दिया उन्होंने और एग्जाम में वो पूरी तरह से फेल हुई। उसका फिर इस साइड में मतलब पॉलिटिक्स में आना और पॉलिटिक्स में बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं के कंधे पे उनका नाम लेके राजनीति करना, और अब सोच रही है वो भाई आगे मतलब ये जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे मतलब बेरोजगार युवा है, तो इनको साथ लगा के इनका मुद्दा बना के और मैं राजनीति में मतलब कामयाब हो जाऊं। अगर उसको चुनाव लड़ना है, देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो हमें तो ये बात वैसे भी मतलब इत्तेफाक नहीं रखते, उनका जो गांव है वो कुंडरी विधानसभा के अंदर पड़ता है, लेकिन उनका वोट शिरदा गांव में पड़ता है, शिरदा कलायत हल्के में पड़ता है। वो तो मात्र उन्होंने वैसे बनवाया होगा ना, मेरे को पता लगा है, मेरे को क्या सभी बोलते हैं ये बात, तो भाई उनका गांव जो है वो कुंडरी विधानसभा में पड़ता है और जो ससुराल है उनका उचाना विधानसभा में पड़ती है। इस बात को लेकर देखो, कलायत से तो उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, कलायत विधानसभा से तो उनका कोई मतलब है ही नहीं। और अगर ऐसे लोग चुनकर भी आते हैं, पार्टी की टिकट पर चुनकर आते हैं, तो वो लोगों का क्या भला करेंगे, सोचने वाली बात है। अब बीजेपी की जो सरकार के अंदर है, बीजेपी ने गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी, वैकेंसी जितनी भी सरकारी निकाली है, तो लगभग वो ऐसे लोगों के माध्यम से वैकेंसी कामयाब नहीं हुई। तो अगर हमारी कल को सरकार आती है जी, सरकार आती है अजय जी, तो कोई ना कोई उन और दूसरा व्यक्ति या बीजेपी अपने किसी व्यक्ति को खड़ा करके, तो ये तो सीधा यूं मान के चलो पढ़े लिखे जो जितने भी बेरोजगार युवा है, उन किसी सीधा असर उन्हीं के ऊपर पड़ता है ना। क्योंकि आप देखो कांग्रेस में है जी, आप विपक्ष में है, एक तरीके से आपको बोलना चाहिए भाजपा के ऊपर बोलने की बजाय आप ज्यादा बोल रहे हैं श्वेता डुल के ऊपर। नहीं, श्वेता डुल से तो खैर हमारा जो मेन मकसद है ना, यही है कि भाई उम्मीदवार कोई भी हो, बाहरी तो और भी है कई, बाहरी तो और
कोई भी है, केवल श्वेता से हमारा कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत कोई मतलब द्वेष नहीं है श्वेता से। कोई भी है, हम सीधा अपने हाईकमान और पार्टी से और अपने प्रदेश के जो जितने भी सीनियर राजनेता है हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश का जो लीडरशिप है प्रदेश की हमारे, हम उनसे ये आग्रह करते हैं जिस भी उम्मीदवार को टिकट दो वो हल्के से ताल्लुक रखता हो, बिल्कुल हल्के के किसी ना किसी गांव से हो। आपने 2019 में भी आवेदन किया था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से मुझे टिकट मिले, बिल्कुल, या फिर विधानसभा से मुझे टिकट मिले। अभी 24 के दौरान भी आपने मेरे ख्याल से आवेदन किया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो तब भी नहीं मिली। अब 24 के दौरान आप अभी फिर से तार ठोक रहे हैं कि अब आवेदन करके आपको टिकट मिले। क्यों मिलेगी टिकट? ऐसा है, वो पार्टी का फैसला है, जो पार्टी उचित समझे। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, किसी दूसरे साथी को देगी तो हम उसके लिए काम करेंगे। हम पार्टी के अगेंस्ट बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। कुछ लोगों का मकसद होता है या तो टिकट हमें मिले या फिर हमारे अलावा किसी दूसरे साथी को टिकट मिले तो हम उसको जीतने नहीं देंगे। अगर इस प्रकार की नीति को हम लेके चलेंगे अजय जी, तो पार्टी तो देखो सरकार कहाँ से बनेगी, सीधी सी बात है। लेकिन मात्र एक बात जरूर है, पता नहीं हम बचपन से संगठन से जुड़े हैं, ये कारण है या कोई और कारण है, पार्टी और संगठन की विचारधारा से जुड़े व्यक्ति अगर चुन के आएंगे, चाहे वो और खास तौर पे जमीन से जुड़ा व्यक्ति, वही लोगों के बारे में सोच सकता है, क्योंकि उसको ज्यादा सी राजनीति की चस्क कम और जनसेवा की चस्क ज्यादा होती है। हुड्डा को आप चाचा कहकर बोलते हैं, क्या कारण है? वो थोड़ी सी रिश्तेदार, हाँ, अच्छा, और लंबे टाइम से हम बचपन से कह लो लगभग 2004 से मतलब हुड्डा साहब के साथ हैं। व्यक्तिगत वैसे हमें मतलब किसी भी प्रदेश का, शैलजा जी हमारी बहुत अच्छी नेता है, सुरजेवाला जी है हमारे बहुत अच्छे नेता है, देखो राष्ट्रीय स्तर पे और भी कई नेता हैं हमारे। हमें किसी मतलब किसी प्रकार से किसी से वो बात नहीं है, हमारे लिए सभी सर्वोपरि है। टिकट आवंटन के टाइम कई सारी चीजें देखी जाती हैं कि ग्राउंड पे कौन है, आप जनसभा करते हुए नहीं दिखाई देते नरेश जी, हमारा मतलब ग्राउंड में लोगों से मिलते हुए उस तरीके से सक्रियता जो होती है एक नेता को दर्शानी होती है, वो उसमें हमें कम दिखाई दिए हैं आप। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और अगर पार्टी इस प्रकार की कोई बात हमारे को आदेश देती है तो देखो हमारा भी ध्येय है, हम भी सोचते हैं भाई अभी तक हम लोगों ने संगठन और पार्टी के लिए ही काम किया है। वो अलग बात है कि आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी ने ये बोला है अब की बार, और अब की बार हमें भी उत्सुकता है। तो अगर पार्टी इस प्रकार की पार्टी की तरफ से कोई आदेश आया तो हम लोगों के बीच में जाएंगे। कलायत के लिए क्या करने के इच्छुक हैं? कुछ मन में मॉडल या कुछ विजन बना रखा हो? कलायत के लिए देखो हमारा जो असल में तो कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है, जींद है, कैथल है, इंडस्ट्री के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम देखें जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक भी पिछली हमारी सरकार के दौरान, और ये हमारा ही नहीं, हमारे जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है उनका भी यही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री उद्योग स्थापित करें ताकि पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। सबसे पहला जो हमारा मकसद है, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करना चाहते हैं। भाई शिक्षा में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा मतलब हम उन्नति, प्रगति और अच्छी शिक्षा लेके आए। स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य है जो, और बेरोजगार पढ़े लिखे युवा, सबसे मेन तो विकास की 3 ही कड़ी होती है, मेरा अपना जो विचार है जी। बाकी इसके अलावा जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे उसके बावजूद रोजगार तो बच्चों को चाहिए, रोजगार मिलेगा तभी तो हमारी मतलब ये बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। तो उसको लेके खास तौर पे जितनी भी सरकारी वैकेंसियां भाजपा सरकार के दौरान पेंडिंग पड़ी है, इनको भी मात्र लगभग 2 लाख वैकेंसियां हरियाणा के अंदर आदरणीय हुड्डा साहब जी ने बताया है, और सभी की सभी वैकेंसियां वो प्रॉपर तरीके से जितने भी जो एलिजिबिलिटी जिसकी भी होगी उनको मिलेगी। और उसके अलावा
प्राइवेट क्षेत्र में उद्योग वगैरह इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। अजय जी यही हमारा एकमात्र, और पिछले दिनों भी वैसे देखो, पिछली जो हमारी 10 साल की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल में जो विकास किया, विकास के मामले में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर था, प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 पर था। ये मान के चलो आप, हुड्डा साहब को अगर प्रदेश की जनता कमान सौंपती है तो लगभग हुड्डा साहब का एक मकसद है भाई हर प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में एक अलग से तेरी मतलब पहचान हो, अलग से मतलब एक दिल में छाप छोड़ दूं भाई, क्योंकि ये तो अक्सर बोलते ही हैं, देखो जी गंगा पुत्र हुड्डा साहब को अक्सर हम नाम से पुकारते हैं। तो गंगा मैया में जब मतलब एक प्रकार से उन्होंने ये सोच लिया था कि अगर परमात्मा मुझे एक जीवन दान दे दे तो मैं जन सेवा के मामले में पूरा नाम कमाऊंगा, और वो करके दिखाया। चाहे वो किसान तबका है, मजदूर तबका है, किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी है, हर प्रदेश के हर घर में सरकारी पैसा आया, चाहे वो किसी ना किसी माध्यम से आया हो पूरी 10 साल के दौरान। जी शुक्रिया नरेश जी। तो नरेश जी मेरे साथ है नरेश चहल, और बताया कि कलायत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं, और इसके अलावा इनका ये मानना है कि कांग्रेस हाला कमान यहाँ पे स्थानीय नेताओं को वरीयता दे बजाय बाहरी के। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।